और आइए अब मैं गुजारिश कर रहा हूं श्री रविकांत मिश्र कुंदन जी से, जो कि प्रतापगढ़ से तशरीफ लाए हैं इन अशार के साथ कि रोज यहाँ हर गांव पे पैदा एक नई दुश्वारी है, रोज यहाँ हर गांव पे पैदा एक नई दुश्वारी है। अहदे नौ में रिश्ता नाता एकदम कारोबारी है, अहदे नौ में रिश्ता नाता एकदम कारोबारी है। पवन पुत्र हनुमान कहाँ हैं, संजीवनी कब लाएंगे, मूर्छित है लक्ष्मण भी अभी तक, जंग अभी तक जारी है। और दृढ़ निश्चय प्रहलाद का था, तब नरसिम्हा अवतार हुआ, आज का नरसिम्हा तो हिरणा कश्यप का अवतारी है। श्री रविकांत मिश्र कुंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित है हमारे रेहान भाई ने बहुत ही सुंदर महफिल सजाई है, और आपको बताता चलूं कि कोई भी जो कार्यक्रम होता है वह आयोजन करने से सफल नहीं होता, वहाँ पर ऐसे शायर और कवि को बुलाने से ही सफल नहीं हो जाता। उसकी सफलता तब है जब यहाँ सामने बैठे हुए जो ये सैकड़ों लोग हैं, जब इनकी तालियां बजती हैं, इनकी दाद आती है, इनकी दुआएं आती हैं, तब कोई कार्यक्रम सफल होता है। एक बार जोरदार तालियां रेहान भाई के लिए बजाइए आप लोग। बहुत ही शानदार संचालन बड़े भैया कर रहे हैं, और अभी हैदर भाई ने महफिल जमा दी है, मुशायरे की शुरुआत कर दी है, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। मैं उसे आगे बढ़ाने का काम करता हूं। जब इंजन चल पड़ता है, ड्राइवर उसको लेके चल पड़ता है, जब शानदार ड्राइवर हमारे साथ है और गाड़ी चल रही है, उस पे हमारे हैदर भाई ने इतनी बढ़िया शुरुआत कर दी है, तो मैं तो केवल थोड़ा सा धक्का लगाने के लिए आया हूं, और जरूरत है थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोग करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। इधर माताएं बैठी हैं, कुछ पंक्तियां आपके लिए कि भजन आरती या की रोजा नहीं। भैया आप सबकी भी कि भजन आरती या की रोजा नहीं, माँ की ममता सा कोई भी दूजा नहीं। भजन आरती या की रोजा नहीं, माँ की ममता सा कोई भी दूजा नहीं। धाम तीरथ सभी माँ के चरणों में है, धाम तीरथ सभी माँ के चरणों में है। मात सेवा के जैसी तो पूजा नहीं, क्या कहने भाई, मात सेवा के जैसी तो पूजा नहीं। और ये बलरामपुर, ये उत्तर प्रदेश, ये भारत गांव का देश है। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि हमारे देश की खुशबू हमारे गांव से आए, हमारे देश की खुशबू हमारे गांव से आए। सुकून देती हवा ठंडी तो पीपल छाँव से आए। बैठ कर मंदिरों की सीढ़ियों पर महसूस जो करना, वही एहसास मुझको मेरी माँ के पाँव से आए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने। एहसास मुझको मेरी माँ के पाँव से आए। और हमारे साथी, हमारी माँ हमें क्या सिखाती है, मेरे साथियों सुनिएगा। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, चार पंक्तियां उसकी पढ़ता हूँ। स्वागत स्वागत भैया। फायदे के लिए लोग रिश्ते तोड़ रहे हैं, फायदे के लिए लोग रिश्ते तोड़ रहे हैं। माँ बाप भाइयों से मुंह भी मोड़ रहे हैं, माँ बाप भाइयों से मुंह भी मोड़ रहे हैं। मोहब्बत के रास्तों में बन रही है खाइयाँ, मोहब्बत के रास्तों में बन रही है खाइयाँ। तो हम टूटे हुए रास्तों को जोड़ रहे हैं, तो हम टूटे हुए रास्तों को जोड़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, रास्ते जोड़ने में कितनी कठिनाइयां हैं उसको सुनिएगा कि दीप बन कर जले हैं जले जाएंगे, दीप बन कर जले हैं जले जाएंगे। राह तूफां बवंडर भले आएंगे, राह मंजिल में अपनी गिरे तो गिरे
चले जाएंगे, बहुत फिर अच्छे भाई, वाह, वाह, वाह। उठेंगे चलेंगे चले जाएंगे। बहुत अच्छा। कि वक्त देखकर मुड़ सकते हैं। आप देखिएगा सुनिएगा हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या सिखाया है कि वक्त देखकर मुड़ सकते हैं, डर कर झुकना ना सीखा। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट आए, उनसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो है बताइए क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द है, लगता है मोच आ गया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ा सा झुक जाइए, थोड़ा सा झुक जाइए तो मैं देखूं कि आखिर क्या समस्या है। तो उन्होंने जो बात कही वो बात बता रहा हूं। और वो शख्स कौन थे? हमारे सामने बैठे हुए इरफान भाई थे। इरफान भाई का ध्यान चाहता हूं कि सुनिएगा कि वक्त देखकर मुड़ सकते हैं, वक्त देखकर मुड़ सकते हैं, डर कर झुकना ना सीखा, मंजिल मिलने से पहले तो थक कर रुकना ना सीखा। यहाँ बैठे हुए बुजुर्गों की बात करता हूँ कि वक्त देखकर मुड़ सकते हैं, डर कर झुकना ना सीखा। वक्त देखकर मुड़ सकते हैं, डर कर झुकना ना सीखा, मंजिल मिलने से पहले तो थक कर रुकना ना सीखा। इन्हीं बुजुर्गों से जो सीखा आज वही बतलाता हूँ कि राह में गिरकर उठना सीखा, नजर से गिरना ना सीखा। बहुत अच्छे, बहुत राह में गिरकर उठना सीखा, नजर से गिरना ना सीखा। और साहब बहुत सारे लोगों को जब कुर्सियां मिल जाती है ना तो वो जो है गिराने में लगे हुए होते हैं, वो खुद नजर से गिरे हुए जो लोग हैं। तो पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। और पीछे जो युवा बैठे हुए हैं कुछ गिने चुने लोग हैं। अच्छा ये लोग सोच रहे हैं कि हम ताली क्यों बजाएं, हम कम लोग हैं। लेकिन आपको बताता हूँ जब युद्ध होता है ना तो वहां जो आगे के सैनिक होते हैं जो बहुत कम संख्या में होते हैं, जीत की जो बुनियाद होती है वही लोग लिखते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा तो आपके लिए पढ़ता हूँ, आपकी बात पढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ कि बेमतलब का शोर मचाना छोड़ दो, बेमतलब का शोर मचाना छोड़ दो, जात पात के बाज लड़ाना छोड़ दो। सिंहासन पर जनता ने बैठाया है, अरे सिंहासन पर जनता ही बैठाती है, जनता को ही आंख दिखाना छोड़ दो, अरे इनको ही अब आंख दिखाना छोड़ दो। और एक बात कहता हूं, जो हमारे साथी हैं यहाँ पर जो पीछे बैठे हुए हैं, बस 2-4 पंक्तियां और। 3 कवित्रियां भी हैं हमारे स्टेज पर और हमारे कवि बहुत ही मोतबर शायर जनाब शहबाज तालिब साहब, शाश्वत सिंह दर्पण जो कि लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, वकार काशिफ साहब, हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय विनोद सिंह कलहंस जी, और बहुत ही सुरीले कवि कन्हैया लाल वर्मा मधुर, जिनका कंठ मधुर है, आवाज़ उनकी बहुत मीठी है। और हमारे यहाँ अंकिता उपाध्याय ये कवित्री, श्वेता सुबी कवित्री, शबनम बलरामपुरी, डॉक्टर आफ्ताब आलम, आज़म गोंडवी, अभी इतने नाम हैं जो हमारी लिस्ट में हैं। हमें सबको मौका देना है, सबका कलाम सुनना है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने शुअरा से, अपने कवियों से कि थोड़ा संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी एक प्रतिनिधि रचना प्रस्तुत करें ताकि हम सभी शायरों को सुन सकें। वक्त ज़्यादा हो रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है, खुला मैदान है। आप लोग थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से, हमारे शुअरा की, हमारे कवियों की। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपनी एक कुछ लाइनें प्रस्तुत करके कुंदन जी और अगले कवि को मैं आवाज दे सकूं, ताकि 4-6 पंक्तियां और सुनिएगा, उसके बाद मैं अपना स्थान लेता हूं। अब तक तो पंक्तियां समाप्त हो चुकी होती, लेकिन धन्यवाद आपने कहा तो कि इस छोटे से सिर पर ढोता बड़ा बोझ। चलिए समाप्त हो जाएं, बहुत बहुत सुनिएगा कि इस छोटे से सिर पर ढोता बड़ा बोझ रहा हूँ, एक चेहरे पर कई चेहरे देख हर रोज रहा हूँ। अगर आपको मिले तो मुझे भी बताना, अगर आपको मिले तो मुझे भी बताना, मैं आजकल आदमी में आदमी खोज रहा हूँ,
मैं आजकल आदमी में आदमी खोज रहा हूं। अंतिम 4 पंक्तियां, एक छंद सुनिएगा, अपना स्थान लेता हूं। जवानों के लिए 4 पंक्तियां जो मेरी पहचान की पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि त्याग समर्पणशील संस्कारहीन प्रेम की ऐसी दीवानी नहीं चाहिए। त्याग समर्पणशील संस्कारहीन प्रेम की ऐसी दीवानी नहीं चाहिए। प्रजा बेहाल रहे भूख और प्यास से, राज्य में ऐसे राजा रानी नहीं चाहिए। देश की आन बान शान ना हो जिसमें एक भी ऐसी कहानी नहीं चाहिए। और राष्ट्र निर्माण में शहादत जो दे न सके, यारो अब ऐसी तो जवानी नहीं चाहिए। राष्ट्र निर्माण में शहादत जो दे न सके, यारो अब ऐसी तो जवानी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।